अब ध्यान से मैंने ये लिखा EDTA, क्या नाम है बाबू इसका? EDTA। तो पहले इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ इथिलीन, मतलब कि इथाइलिन डाइएमीन। ये क्या है बाबू? टेट्रा। और ये क्या है बाबू? एसीटेट। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, पहले ध्यान से सुनिएगा। इथिलीन का मतलब 2 कार्बन है ना बाबू, 2 कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। मैं इनको कैसे जोड़ दिया बाबू? सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। डाइएमीन का मतलब 2 बार में नाइट्रोजन लिख दो, इधर N और इधर N, कोई दिक्कत? अब बताइए एसीटेट जो है कितनी बार है? 4 बार। तो देखो ये एक बॉन्ड बनाया है तो 2 बार इधर होगा और 2 बार कहाँ होगा बाबू? इधर। और फॉर्मूला क्या होता है? CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। यहाँ भी सेम बात छाप लीजिएगा, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। अब मुझे आप ध्यान से मुझे बताइएगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि EDTA पर चार्ज कितना होता है? आप कहेंगे 1 2 3 4, यानी कि EDTA पर कितना का चार्ज होता है बाबू? -4। याद हो जाएगा बात को। अब मैं पूछूंगा कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, बिल्कुल ध्यान से। डेंसिटी का मतलब लोन पेयर होता है। माइनस देखिए 1 2 3 4, कितना होगा बाबू? 4। क्या नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा क्या? तो 5। क्या यहाँ भी लोन पेयर होगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ। कितने हो गए बाबू? 6। यानी कि EDTA की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है बाबू? हेक्साडेंटेट होता है। क्या होता है बाबू? हेक्साडेंटेट। कोई दिक्कत इस बात से?